अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आप लोगों के क्या हालात हैं? बारिश तो ख़त्म हो गई, अभी दोबारा धूप निकली है। उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे। रिमाइंडर ये है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक शेयर करना और बेल आइकॉन क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन मौसूल होते रहेंगे। इसके साथ साथ हम सबको अपने दुआ में याद रखिएगा, स्पेशली इन लोगों को अपने दुआ में याद रखिएगा जो इस दुनिया में नहीं है। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। जल्दी जल्दी अपडेट्स की तरफ आते हैं। आज की अपडेट्स क्या है जो पिछले 24 घंटे की? ईरान की तरफ से मिज़ाइल और ड्रोन लॉन्च कर दी गई है और ये ज़्यादातर इसराइल और अमेरिका के जो तनसीबात हैं मिडल ईस्ट में उनके ऊपर लॉन्च हो रहे हैं। और बहुत ज़्यादा टफ टाइम दिया है कल से उन्होंने, जो ट्रम्प की बयान आई उसके बाद से ईरान ने बहुत टफ टाइम दिया है। अब्बास अरागची साहब का जवाब है ट्रम्प साहब के लिए, वो बता देंगे। इसके बाद वस्ती इसराइल पे भी हमला हो गया है, इराक पे भी हमले हो गए, यमन पे भी हमले हो गए, बहुत खौफनाक हमले हो गए और एक जनाजा कल पढ़ाया गया, उसके बारे में बता देंगे। और ट्रम्प साहब क्या हरकतें कर रहे हैं उसके बारे में बता देंगे। अब्बास अरागची साहब कहते हैं रिहायशी आबादी पे बमबारी करना और पुलों को तोड़ना, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचाना बहुत अफसोस की बात है और हमें दीवार से लगाया जा रहा है। हमें हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को और हमारे तनसीबात को हिट करके सिविलियन आबादी को हिट करना वैसे कानूनी जुर्म है और हमें हमेशा इस तरह से सुलह की या मुज़ाकरात की बात करके दीवार से लगा के हमें हमारे ऊपर ज़्यादती की जा रही है। इसके बाद ट्रम्प कहते हैं कि हमें पत्थर की दीवार से पत्थर के दौर पे ले जाके छोड़ेंगे। कहते हैं ट्रम्प साहब क्या हमें पत्थर के दौर पे ले जाएंगे? हम पत्थर के दौर पे ले जाएंगे तो भी हमारे पास इतने रिसोर्सेस हैं कि हम वापस आ जाएंगे, वापस डेवलप हो जाएंगे। वो कहते हैं अगर आपको हम पीछे धकेलेंगे तो आप क्या करेंगे? उसके साथ साथ वस्ती इसराइल पे भी हमला हुआ है, बर्बादी हुई है, बहुत ज़्यादा आग और शोले निकल रहे हैं, धुआं निकल रहा है वहाँ से, बहुत ख़तरनाक सिचुएशन है। इसके बाद ईरान में अभी तक 3,30,000 घर गिर गए हैं। मैंने माजरत कल वाले व्लॉग में 30,000 कहा था, 3,30,000 है, ठीक है, वो कैरेक्ट कर रहा हूँ मैं अपना वर्ड। और यमन ने भी इसराइल के ऊपर हमला किया है और यरूशलेम, तेल अवीव और रेड सी के साथ साथ सारे मामलात पे हमले किए। यमन की तरफ से ये चौथा हमला है इसराइल के ऊपर और ये रेड सी का एरिया है इसराइल के साथ उर्दून के सामने, तो इस पे इन्होंने बमबारी की है इसराइल के ऊपर। ईरान ने ओरिकल डेटाबेस और कलट डेटाबेस को भी उड़ा दिया है। इसके साथ साथ ओरिकल और कलट का डेटा सिस्टम डेटाबेस भी उड़ा दिया है, क्योंकि ईरान ने पहले ही कहा था हम आपकी जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं इसराइल और मिडल ईस्ट में, अमेरिका और इसराइल की, वो सबको हम उड़ा देंगे। तो वो डेटाबेस उड़ाना शुरू कर दिया। सबसे इम्पोर्टेंट डेटा होता है कि इसके बाद उन्होंने कहा है कि दुनिया के किसी कोने में भी जाके कुछ भी करें, हम अमेरिकन को नहीं छोड़ेंगे। वो होटलों में छुप जाएं, वो पार्कों में छुप जाएं, वो जहाँ कहीं भी छुप जाएं, हम इनको ढूंढ के इनको मारेंगे, इनको छोड़ेंगे नहीं। इसके साथ साथ महंगाई को लेके एक न्यूज़ आई है कि महंगाई पिछले साल से इस साल 2.5% ज़्यादा हो गई है। तो भाई साहब मसला सारा ये है कि जो साल गुजर जाता है उससे अगला साल महंगाई वैसे ज़्यादा होती है। ये नियम है, ये दुनिया का दस्तूर है, ये नेचुरल फैक्ट है कि महंगाई बढ़ेगी। इसके साथ साथ अली रज़ा तंसीरी साहब जो इनके ईरान के नेवी के कमांडर थे, उनको शहीद किया गया था, चीफ था, इनको शहीद किया गया था। तो उनका कल नमाज जनाजा हुआ है, लाखों लोगों ने नमाज जनाजा में शिरकत की है और मतलब ये हुआ कि लाखों लोगों का शिरकत करना कि वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये हमारे हीरोज़ हैं और ये हमारे वो हीरोज़ हैं जिनको हम कभी या जिनके खून को हम कभी रायगा नहीं जाने देंगे। तो इसराइल और अमेरिका क्लेम कर रहे हैं, इसराइल और अमेरिका कहते हैं कि जालिम लोग थे, हमने जालिमों से छुड़वा दिए आवाम को। भाई साहब जालिमों से अगर आवाम को छुड़वाया है तो फिर जनाजे में लाखों लोग कैसे शरीक हुए? तो इसका मतलब है ये इनके हीरोज़ हैं, ये इनको अपना हीरोज़ मानते हैं, इसीलिए कौम बाहर आई है, कौम ने इसका नमाज जनाजा पढ़ा और एक 7 लाखों का मजमू जमा हो गया।
اس کے ساتھ ساتھ ابراہیم لنکن کو بھی ایران نے ہٹ کر دیا ہے، اور ساتھ ساتھ ایران نے یہ کلیم کر دیا ہے F-35 اور F-15 بھی ان کا ایک اور ہم نے گرایا تھا۔ اس کا مطلب ہے یہ ہوا بھائی صاحب، ایران کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے، سب کچھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ کے اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کے طیارے جو 5th جنریشن کے طیارے ہیں وہ اڑا رہی ہیں۔ جب یہ طیارے بن رہے تھے تو امریکہ کہہ رہی تھی کہ یہ کوئی چھو نہیں سکتا، یہ کوئی دیکھ نہیں سکتا، یہ کسی کے ریڈار میں نہیں آئے گا، یہ کسی کی کسی چیز میں نہیں آئے گا۔ لیکن بھائی صاحب ایران تو ٹیکنالوجی کے بغیر آپ کے F-35 گرا رہی ہے، تو اس کا کیا جواب ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ ٹرمپ نے ایک عجیب سی حرکت کی ہے، اپنے چیف آف آرمی اسٹاف کو ڈسمس کر دیا، نکال دیا، ریٹائر کروا دیا اس کو، اور درجن کے قریب جرنیلوں کو انہوں نے معطل کیا ہے، اور ساتھ ساتھ FBI کا کمانڈر تھا اس کو بھی معطل کیا ہے۔ اب جنگ کے دوران یہ ساری چینجز ہوئی ہیں، اس کا مطلب ہے یہ کہ جنگ یہ ہار چکا ہے، اور جنگ یہ ہار رہا ہے، اسی وجہ سے یہ حرکتیں کرتا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ پہ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔